हेलो एवरीवन, जनरल साइंस में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, बाई वीकली इसको कर दिया है, थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ा दी है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, एक बायोलॉजी आएगा, एक फिजिक्स आएगा, एक केमिस्ट्री और एक साइंस एंड टेक। ठीक है, इसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, लेंथ बढ़ा दी जाएगी, बाई वीकली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोटिन नेटवर्क होता है। क्रोमोटिन नेटवर्क आपने बचपने में पढ़ा होगा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसको जब कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। तो यही आज हमें पढ़ना है इतना। ठीक है, तो देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। ठीक है, इसमें और जो इसका नाम दिया था क्रोमोटिन बाय फ्लेमिंग ने। ठीक, इतना याद रखिएगा। ये क्या होता है? क्रोमोटिन एक्सटेंडेड होता है एलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है फाइबर का, इसको हम क्रोमोटिन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन एंड मोर स्पेरिकल बॉडी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोली। ठीक है, यानी न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस होता है। ठीक, ये चीज आपको सिंगुलर में बताया जाएगा, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोली, यानी कि बहुत से छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स। ठीक है, सर्कुलर फेज में, राइट। विच कंसिस्ट टू पैरेलल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। ठीक, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा, फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको बता दिया है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होगा, यह न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, राइट। नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर इनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। ठीक है, विच फॉर्म बाय द फ्यूजन, जो फ्यूजन की वजह से फॉर्म होते हैं, ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू द मूवमेंट ऑफ आरएनए। ये जो न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, बस इंपॉर्टेंट हम इसको बताए दे रहे हैं, आरएनए का मूवमेंट के लिए और प्रोटीन के मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पोर। ठीक है, इन द बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। बस इतना आपको इतना पढ़ा दिया है, फिर आगे हमें क्रोमोसोम्स के मूव ऑन करना है, क्रोमोसोम्स की तरफ। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमोटिन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखें। न्यूक्लियोली जो होती है स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमोटिन का। ठीक है, ये याद रखिएगा। But the different stages, cell division, cell structure, chromosome in the place of nucleus, chromatin contain DNA and some protein। जो प्रोटीन होता है उसको हम हिस्टोन बोलते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटेड 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए होता है। ठीक है, 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा, 46 होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स के बारे में दिया गया होगा, कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, दे आर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो सेंटर पे होता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर होल्ड द टू क्रोमोटिड ऑफ द क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम सारी चीजें नहीं पढ़ा रहे, बस ऐसे रीड कर रहे हैं। जो मेन हाईलाइटेड सेगमेंट है वो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसको देखिए। सबसे पहले मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है, मिडिल क्रोमोसोम्स इक्वल आर्म होते हैं। मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करो। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल से अवे होते हैं थोड़ा से। ठीक है, एक शॉर्टर होता है, दूसरा लॉन्ग आर्म होता है। एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म होता है। फिर एक्रोसेंटर क्या होता है? क्लोज एंड होते हैं। एक शॉर्ट होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, और एक लॉन्ग आर्म होता है। देखो ऐसे, ये देखो, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्सट्रीमली लॉन्ग। ठीक है, ये चीज है, एक दोनों बराबर होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें बतानी थी, यहीं तक हम लेके आए, इसी वजह से मैंने इतनी रीडिंग आपको लगा के करा दी। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक,
समटाइम फ्यू क्रोमोसोम्स नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सैटेलाइट्स कहते हैं, जैसे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ये, इसको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस करा न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो ये आज का हमारा बायोलॉजी का लेक्चर खत्म हो गया है। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और जनरल साइंस के ऊपर और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक हमने लिया है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां है? तमिलनाडु में। रिसेंटली डिस्कवर करा थर्मोफिलिक एक्टिनोबैक्टीरिया। चलिए, थर्मोफिलिक एक्टिनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कितना भी टेम्परेचर हो ये जी लेंगे। ठीक है, 45 से 70 टेम्परेचर पे ये सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। अब ये कहां पाया गया है देखते हैं भाईजान, कहां पाए गए हैं? ये बिहार में पाए गए हैं, नालंदा लेक में पाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं। ये हीट लविंग होते हैं। ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक का मतलब क्या होता है? थर्मोफिलिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। फिलिक का मतलब यानी कि चाहने वाला। ठीक है, फोबिक का मतलब दूर रहने वाला, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमने एलाबोरेट करा है। ये बैक्टीरिया है, टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर सकता? 45 से 70 तक होता है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है ताकि जो इसके कॉम्पिटिटर हो वो खल्लास हो जाएं। ठीक है, और ये अपना मौज काटे वहां पर। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स, हॉट स्प्रिंग, डीप सी। ठीक है, ये यहां पर है। सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या होता है? सम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड टू एलिमिनेट माइक्रोबियल कॉम्पिटिटर इन दिस हाई टेम्परेचर लो कंपटीशन एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल ये चीज प्रोड्यूस करके उनको हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। कौन से एंटीबायोटिक क्रिएट करते हैं ये आपको याद रखना भाई। एंटीबायोटिक का मतलब यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके। ठीक है, ये चीज है। ठीक, अब ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है। ये दो याद कर लिएगा तो मौज ही मौज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़ा थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तीसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कंपाउंड और उनके यूजेस हैं। ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है, हमने कवर कर लिया है। बायोलॉजी कवर कर लिया है। साइंस एंड टेक में हमने बैक्टीरिया के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का एक पार्ट है। चलिए देख लेते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? कंपाउंड है, उनके यूजेस हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, मॉइस्चर को रिमूव करता है। ठीक है, मॉइस्चर को रिमूव करेगा। ठीक है, कहां से? गैसेस से। ये आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। ये आपको याद करना है। फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का यूज क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, CaSO4.H2O। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। जिप्सम भी बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसी से पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। कैल्शियम फास्फेट जो होता है फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें सुपर फास्फेट होता है लाइम का। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते ही हो, ब्लीचिंग एजेंट होता है, रिमूविंग कलर। ठीक है, जैसे धोबी वोबी जनरली जो वॉशरमैन होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पानी में गंदगी है उसमें डाल दिए ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इन्फेक्शन को दूर करता है। ठीक है, अब ये ना करिएगा कि बैठ के पानी में डाल के पीने लगिएगा, तो ये सब ना करिएगा। ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं। ठीक, सब इंपॉर्टेंट साल्ट। अब थोड़ा से साल्ट के बारे में देख लिएगा।
कुछ हम साल्ट के बारे में देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बारे में अच्छी तरीके से आप परिचित हैं, इसके बारे में बताना ही नहीं है, बिना नमक के तो कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी डांडी मार्च हो गई इसी चक्कर में, ठीक है। सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड साल्ट प्रिजर्व ग्वाइटर, ठीक है, जो आयोडीन वाला नमक होता है वो ग्वाइटर को कम कर देता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर हो जाता है, यानी कि जो गला होगा वो स्वालो कर जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, एक पॉइंट इसका याद रखना। सोडियम बेंजोएट, फूड प्रिजर्वेटिव होते, पिकल, पिकल का मतलब क्या होता है, अचार होता है, अचार जनरली खट्टा होता है, उसमें या तेल डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो सोडियम बेंजोएट है जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, यानी कि इसकी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, लाइफ लाइन बढ़ जाती है। जो भी सामान आजकल आता है उसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं ताकि उसकी लाइफ लाइन बढ़ सके, ये आपको बचपने से पता ही होगा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट एज ए फर्टिलाइजर, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। गन पाउडर बनाने में किया जाता है, मैच स्टिक बनाने में किया जाता है पोटेशियम, ठीक है। तो ये आई थिंक सो ये भी तीसरा लेक्चर भी कवर हो गया है। अब हम लोग फिजिक्स के तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके लेक्चर थोड़े से हम लेंदी बनाने, तो फिजिक्स में हमने अभी जनरली साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशन के बारे में, इसका पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोनेसी है, यानी कि कोई चीज में, कोई वाटर बॉडी में कोई चीज हम डिप करेंगे तो उसका जो वेट होगा, जो बाहर वो निकला है उसके वेट के बराबर होता है। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है, और इनर्शिया का आविष्कार किया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ह्यूजेंस की जो थ्योरी है वो वेव थ्योरी को बात करता है, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन के तो लॉ आप जानते ही हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। माइकल फेरेडे के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। माइकल फेरेडे ने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और इंड्यूस होगा करंट, ठीक, एक चीज ये याद रखिएगा। एक्सरे की आविष्कार किसने किया था, रॉन्गटन ने, ठीक है, एक्सरे रॉन्गटन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करा करता है और ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, राइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको हम क्या कहेंगे, E इज इक्वल टू mc², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल। मिलिकन का आल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। तो ये सब आज हमने साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा से इंफॉर्मेशन ली, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं और इसके साथ साथ अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे जनरल स्टडी बूस्टर आ रहा है जिसमें 7 से 8 सब्जेक्ट एक ही बार में हैं। तो 2 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पूरा दिन सुकून से गुजरेगा, सारा रिवीजन एक बार में हो जाएगा 12 सब्जेक्ट का। थैंक यू।